स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में खिदमत अंजाम देने वाले एसटी मुलाजमीन ने अपने कई मुतालबात को मनवाने के लिए अब गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से 2 दिनों से बस सर्विस मुअत्तल हो गई है। नांदेड़ के बस स्टैंड पर मुसाफिर फंसे हुए हैं। हड़ताल पर गए मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत उनके मुतालबात को हल करने के बारे में कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताली मुलाजमीन का कहना है कि इन्हें बहुत कम तनख्वाहों पर काम करना पड़ रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जिस तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है उसके मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब बुनियादी जरूरतें पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। तनख्वाह कम होने के अलावा वक्त पर नहीं मिलने के मसाइल भी पाए जाते हैं। माशी बदहाली से तंग आकर हाल ही में एक बस ड्राइवर ने भी खुदकुशी कर ली थी। एसटी मुलाजमीन ने रियासत के मुख्तलिफ शहरों में वाक़े डिविजनल दफ्तरों के सामने हड़ताल शुरू कर दी है। ये हड़ताल एसटी महकमे के अलग अलग शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की जानिब से की जा रही है। हड़ताल के लिए इन लोगों ने बाज़ाब्ता एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। हड़ताली मुलाजमीन ने 16% महंगाई भत्ता जारी करने का मुतालबा किया है। ये हड़ताल एक ऐसे वक्त में की गई जब दिवाली का त्यौहार करीब है। लोग अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। इसी तरह नांदेड़ के देगलूर बिलोली असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। 30 अक्टूबर को रायदही अमल में आ रही है। खिदमत रायदही मराकिज़ के लिए खिदमत पर मामूर किए गए सरकारी मुलाजमीन भी अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए देगलूर और बिलोली के मुतालिका पोलिंग सेंटर नहीं जा पा रहे हैं। मेरा नाम फैजल है। मैं नांदेड़ से किन्नौर के लिए जाने गए। अभी यहाँ पे बस का स्ट्राइक है। अभी मैं क्या करूँ? पर ट्रेन से मैं जा नहीं सकता। ट्रेन अभी 3 बजे का है। तभी तक मैं क्या करूँगा? अब बताओ। कब से रुके वाले? मैं यहाँ पे अभी सुबह से रुके हैं। ये जो स्ट्राइक 2 घंटा हो गया है बैठने। ये जो स्ट्राइक कर रही है जायज है कि नहीं? अभी वो तो हमें पता नहीं क्या है इन लोग का क्या है। लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे? मी हदगाव तालुक्यातील नेवगा बाजार इथून आलेलो आहे। माझी देगलूर विधानसभेसाठी PRO म्हणून नियुक्ती केलेली आहे, पण इथून जाण्यासाठी बसेस नाहीत। वेळेवर कसं पोहोचावं हा प्रश्न आमच्या समोर आलेला आहे। तरी शासनाने आम्हाला जाण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करून द्यावी अशी विनंती आम्ही शासनाकडे करीत आहोत। किती तासापासून इथं आहात तुम्ही? सलग 1 तासापासून मी या ठिकाणी ताटकळत थांबलेला आहे। आता दुसरं काही साधन जायला? साधन आता प्रायव्हेट वाहन पहा म्हणतात, पण प्रायव्हेट वाहन सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध नाहीत। जिकडे तिकडे दिवाळीचा सण असल्यामुळे खूप मोठी गर्दी आहे। वेळेवर पोहोचायचा प्रश्न आमच्या समोर उपस्थित झालेला आहे। शासनाला विनंती आहे की आमची जाण्या-येण्याची व्यवस्था त्वरित करावी। माझं नाव उज्ज्वला धोंडीबाई येवले आहे। मला माझी एक्झाम होती, मला परत माहूरला जायचं आहे, तरी गाडी नाही आता। मग आता कसं जाणार? अजून काही ठरवलंच नाही। आता मला माहीतच नव्हतं की बस स्टँडला आले मी गाडी सुरूच आहे असं ठरवलं होतं मी गाडीनं जायचं म्हणून। तर नेमकं काय त्रास आहे? कशाचा त्रास? मी 15-20 मिनिटं झालं सर इथे। मी नांदेडचा आहे, लातूरला जात होतो। सकाळी आलोय, 3-4 तास झाले इथं बसलोय, पण एकही बस नाही। कशामुळे का? खूप गैरसोय होत आहे। तर याच्यावर काहीतरी पर्याय काढावा, काहीतरी निकाल द्यावा। कशामुळे होतंय, काय होतंय हे सांगावे। प्रवासी खूप बसलेले आहेत तिथं, खूप प्रवासी जमलेले आहेत। आज सणात स्ट्राईक केले त्याबद्दल काय सांगा? स्ट्राईक आता त्यांच्या जे मागण्या आहेत ते पूर्ण करावं। जे काही आहेत समजा, जे काही त्यांनी सरकारकडून मागितलेलं आहे ते त्यांना द्यावं। काय आम्हाला उमरखेडला जायचं आहे आणि स्ट्राईकची काही कल्पना नव्हती आम्हाला, त्याच्यामुळे आम्ही येऊन बसलो। किती तासापासून इथं बसलेलं? सकाळपासून आलो। मग आता जायला काही वाहन? आता काय मार्ग नाही, आता वाट पाहायला काय म्हणत आहे? हे आता स्ट्राईक चालू आहे म्हणजे सध्या काहीच नाही त्यामध्ये। सकाळपासून अडचण? हो।